चलो भाई, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से समझना, मतलब क्या है इसका कि बच्चे ये कोई बिल्डिंग है, क्या है? बिल्डिंग। ये बिल्डिंग हो गई, बहुत ध्यान समझेंगे। 5 मंजिला बिल्डिंग है, 5 मंजिला। इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर कोई बॉल रख दी गई। क्या रख दी गई? बॉल। कहाँ रख दी गई? 5 मंजिला बिल्डिंग पे रख दी गई। क्या? और यहाँ पर एक कोई आदमी बिल्डिंग पे खड़ा कर दे पीछे बॉल के। ये बॉल फुटबॉल थी। ये इंसान आया यहाँ से भागता हुआ, और ये नहीं कि पैर फिसल के आते आते इसका आगे बॉल के ज़्यादा नीचे नहीं, ये भागता हुआ आया बेचारा, और इसने आकर इस बॉल को एक लात मारी, और ये बॉल बिल्कुल ज़मीन के हॉरिजॉन्टल चलने लगी। कैसे चलने लगी? हॉरिजॉन्टल। कौन चलने लगी? बॉल। पक्का? चलो, इसीलिए इस चीज़ का नाम पड़ा प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। GIVEN है नहीं? तो प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब से वो होता क्या है इसको आगे देखते हैं। पहले सबसे पहली चीज़ देखो, प्रोजेक्शन क्या या प्रोजेक्टाइल क्या। सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे? प्रोजेक्टाइल। पूरा ध्यान देना ज़रा। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो मैंने कोई भी चीज़ यहाँ से उठाई, कोई भी चीज़, मान लो ये स्केच का कैप, स्केच का कैप मेरे हाथ में है, हाथ में मैंने यहाँ पे रख के इसको क्या किया कि इस तरीके से फेंक दिया। सही? तो जो मैंने फेंका वो चीज़ क्या थी? प्रोजेक्टाइल थी। जो फेंकी वो क्या चीज़ थी? प्रोजेक्टाइल। तो वो कैप क्या है? प्रोजेक्टाइल है। जिस रास्ते से होते हुए गई वो उसकी ट्रेजेक्ट्री है। क्या है? ट्रेजेक्ट्री। मतलब उसका रास्ता क्या है? वो ट्रेजेक्ट्री। क्या है? ट्रेजेक्ट्री। वो चीज़ क्या थी? प्रोजेक्टाइल। उसका रास्ता क्या था? ट्रेजेक्ट्री। 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 और इस तरीके की पूरी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। उसका रास्ता क्या? वो क्या? और पूरा ये सब कुछ क्या? अच्छी बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बताओ यहाँ पे बॉल क्या है? अब नहीं बोलोगे बॉल क्या चीज़ है? पक्का? जिस रास्ते से चलते हुए जाएगी वो क्या है? प्रोसेस। हाँ या ना बच्चे? चलो आ रहा हूँ। देखो अब बॉल में ऐसा तो है नहीं कि सीधे चलते चले जाएगी, थॉड़ का हथौड़ा है। बॉल कुछ देर बाद सीधे जाते जाते हल्का सा ऐसे गिरेगी, ऐसे आके। बॉल लगातार सीधे नहीं जाएगी, बस बॉल की इनिशियल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगी। कैसी डायरेक्शन? इनिशियल। कितनी स्पीड से फेंका? u स्पीड से। किसको फेंका? बॉल को। इस पूरे बिल्डिंग की हाइट कितनी? h है। कितनी है? h है। पक्का? मान लो बॉल कुछ देर बाद यहाँ पहुँच गई, इस B पोजीशन पर। अब तुम सब ध्यान देना अच्छे से। बॉल कौन से पोजीशन पे पहुँच गई? B पोजीशन पे। जब बॉल B पोजीशन पे पहुँच गई तो हुआ ये, बॉल को आगे ले जाने वाली भी कोई वेलोसिटी थी, बॉल को नीचे ले आने वाली भी कोई वेलोसिटी थी। हाँ या ना? सोच के देखो, जब बॉल B पोजीशन पर पहुंची तो मान लो कितने टाइम में पहुंची? t टाइम में। यहाँ का टाइम कितना था और यहाँ का टाइम कितना था? हाँ या ना? जब बॉल B पोजीशन पर पहुंची तो ज़रा ध्यान देना, मान लो ये हॉरिजॉन्टल कितना चली? बिल्डिंग से लेकर कितनी दूर है? ये बॉल बिल्डिंग से कितनी दूर है? इस कर्व वाली डिस्टेंस को मत सुनना। इस बॉल की बिल्डिंग से दूरी कितनी है? और ये बॉल नीचे की तरफ कितना गिर चुकी है? मान लो y। मान लो कितना? y। जब बॉल B पर पहुंची तो तुमसे कोई पूछे जब बॉल B पर पहुंची तो चली कितना? कहोगे x। जब बॉल B पर पहुंची तो पूछे गिरी कितना? तो कहोगे y। तो y गिर के x चल चुकी है। इसकी पोजीशन ऐसी तो लिखी जाएगी?
ड्रॉप कितनी हुई y, और यहाँ पे चलते चलते कितनी पहुँची है x, तो चली कितना x, गिरी कितना y, बात खत्म। ठीक है बच्चे, अब सोचो इसमें टाइम कितना लग रहा है इसको, t। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से चली, u वेलोसिटी से। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हाँ या ना। डिस्टेंस कितनी चली x, हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, डिस्टेंस कितनी चली x, u इनटू टाइम, तो t इक्वल टू कितना x अपॉन u। क्या टाइम निकालना आ गया तुम लोगों को बच्चे, हाँ कि ना। अब सब कुछ तुम पर है, क्या सीख पाते हो। चलो ये हो गई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात। अब मैं किसकी बात करूँगा, वर्टिकल की, कि गिरी कितना, किसकी बात करूँगा, वर्टिकल की। ध्यान देना आप। अब ये लाइन, अगर ये वाली लाइन कोई बच्चा सीख गया ना, तो वो बच्चा बहुत पसंद है हमको फिर। हाँ नहीं, ये तो कोई भी सीख जाए, जब वाई वाली बात सिखाऊंगा तो सीखना है। यू है इनिशियल वेलोसिटी। सुनो अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर वर्टिकल पोजीशन। कौन सी पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन। देखो बेटा फार्मूला होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होता ही है। क्या होता है फार्मूला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बात वर्टिकल की हो रही है कि हॉरिजॉन्टल की, वर्टिकल की हो रही है। तो बेटा ये बॉल जब B पर पहुंची तो वर्टिकल कितना गिरी, y गिरी। तो उस s की जगह क्या लगाऊंगा, y लगाते हैं प्यार से, बड़े आराम से। तो s की जगह कितना y। चलो लेकिन एक बात बताओ, जब बॉल को तुमने लात मारकर आगे भेजा था तो बॉल की सारी वेलोसिटी जो शुरू में थी वो हॉरिजॉन्टल थी या वर्टिकल थी, बता बेटा पक्का। जब तुमने इस आदमी ने लात मारी होगी बॉल को, तो मान लो इसने स्पीड गेन करी 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 की 10 हॉरिजॉन्टल मिली या थोड़ी बहुत वर्टिकल भी मिली। मेरे बच्चे अगर थोड़ी बहुत भी वर्टिकल मिलती तो ये सीधी क्यों जाती, यहाँ से नहीं आती ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। इसलिए याद रखना, इसको सारी की सारी वेलोसिटी कौन सी मिली, हॉरिजॉन्टल। और इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना, 0। मतलब वर्टिकली उसको कोई भी वेलोसिटी नहीं मिली। तो कहने का मतलब एक बात याद रखना आज के बाद, डीएनए में डाल लो इस बात को अपने। अगर बात हॉरिजॉन्टल की जाए, किसकी, तो वर्टिकल कंडीशन 0 हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं। और अगर बात वर्टिकल की जाती है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाते हैं। नहीं आई बात, मैं वर्टिकल की कर रहा हूँ ना, तो वर्टिकल में कोई भी वेलोसिटी है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ u की जगह क्या लगाऊँ, u लगाऊँ या 0 लगाऊँ, 0। अब बस तुम इतना अगर समझ रहे हो तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे हो अगर तुमने ये वाली बात 0 समझ लिया। u की जगह 0 क्यों लगाया, समझ में आया क्यों लगाया, क्योंकि बात वर्टिकल की हुई कि हॉरिजॉन्टल की, और वर्टिकल की बात होते समय क्या इनिशियल कोई वेलोसिटी थी या नहीं थी, इसका मतलब नहीं थी तो कितनी थी, 0 लगा दिया। इनटू कितना बेटा, t प्लस कितना हाफ, कितना a t स्क्वायर। a की जगह क्या, a की जगह क्या, क्यों जी, क्यों जी, ग्रेविटी की वजह से। तो y इक्वल टू कितना, हाफ g t स्क्वायर, हाँ या ना। इसलिए y इक्वल टू कितना, हाफ g, और ये रहा t, लगाओ यहाँ पे x अपॉन यू का होल स्क्वायर। बच्चे हाँ कि ना। इसका मतलब y इक्वल टू कितना, हाफ g x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। नहीं आई। ये फार्मूला तुम्हें समझ में आ गया, कैसे आया, नहीं आया बच्चे, आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये फार्मूला देख के क्या पता चलता है, कोई तुमसे पूछे इस फार्मूले से क्या पता चला, इस फार्मूले को देखकर क्या पता चलता है, तो आंसर है इस फार्मूले को देखकर ये पता चलता है कि जो हमने बॉल फेंकी है उसने किस टाइप का रास्ता गेन किया है, कौन से टाइप का रास्ता। ध्यान देना, अगर तुमको कभी ऐसा लिखा दिखे y और x में रिलेशन हो, या x और y में रिलेशन हो, और 1 की पावर 1 हो और 1 की पावर 2, 1 की पावर 1 हो 1 की पावर 2 हो, अगर कहीं भी तुमको ऐसा लिखा हुआ दिखे मेरे बच्चों, याद रखना ना प्लीज़,
कहीं भी तुमको ऐसा लिखा देखिए कि y और x में रिलेशन है और एक वेरिएबल की पावर 1 है और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 है, तो ऐसी सिचुएशंस जो होती हैं वो पैराबोला बनाती हैं। क्या बनाती हैं? पैराबोला। कैसा ग्राफ बनता है? पैराबोला बनता है, हाँ या ना? क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो मैथ में पढ़ोगे पैराबोला और बोला जो भी है। तो अगर 4a हटा दूँ तो देखो y x y, क्या 2 और 1 रेशियो आ रहा है पावर में? ऐसा दिखते ही वो चीज़ क्या हो जाती है? पैराबोला। तो कोई तुमसे पूछे इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, तो कहना इस इक्वेशन से हमको सिर्फ ये पता चलता है कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, जो ट्रेजेक्ट्री है, रास्ता है, वो कैसा है? पैराबोला है। कैसा है? पैराबोला है। बच्चे हाँ कि ना भाई? नहीं बात समझ में? क्लियर? हल्का से उसको कुंडी लगा दो। कैसा है ये? पैराबोला। तो यहाँ लिख दोगे का मतलब पहले समझ लेना, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्या? पैराबोला। नई बात समझ में आई? इससे हमको ये पता चलता है कि ये इक्वेशन में y की पावर 1 है और x की पावर 2, दो वेरिएबल हैं और एक की पावर 1 अगर एक की पावर 2 होती है तो ये रास्ता पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक, क्योंकि पैराबोला का डिजाइन ऐसा होता है, ये होता है पैराबोला। चाहो तो ये होता है पैराबोला, चाहो तो ये भी पैराबोला, कुछ भी पैराबोला है नहीं। तो कहने का मतलब है ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। हाँ, तो उसको ड्रॉपिंग कहते हैं, ना कि प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ड्रॉप करना, ड्रॉपिंग ऑफ द बॉल। कुछ है ही नहीं, वो तो ऐसे ड्रॉप हुआ ना। वो तो ड्रॉप होना और प्रोजेक्टाइल होने में अंतर होता है नहीं। देखो क्लियर होगी बात इतनी? पहले इतना नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करना बच्चे। हर चीज़ ड्रॉप है। जब सीधे सीधे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ लो तो वही ड्रॉपिंग है, नॉर्मल। ये तो जी है ना, ये तो जी है, यू जीरो हो जाएगा। ये पेन ऐसे पकड़ा है, छोड़ दिया तो यू जीरो था। इसमें मिक्स है, खाली ड्रॉप नहीं है, मिक्स है। नहीं नोट करो इसे, जल्दी नोट करो। हॉरिजॉन्टल के लिए हाँ, ये है फॉर हॉरिजॉन्टल कंडीशन। क्या चीज़? वो क्वेश्चन में मिक्स होता है, ये हम लोगों को समझना अलग पड़ता है, लेकिन होता मिक्स है एक साथ। ये समझाने के लिए मैंने अलग अलग कर दिया है कि दिक्कत ना हो। हाँ, उसको उठा के नहीं मिला दिया। लिख लो जल्दी से जरा बच्चे, लिखा। स्पीड तेज रहा, लिखने की तेज स्पीड, नहीं तो फिर धीरे धीरे में बड़ा लेट हो जाता है। स्पीड की राइटिंग की चिंता नहीं है, जितनी तेज लिख सकते हो। बोर्ड पे देखो, कॉपी में लिखो, बार बार कॉपी में मत देखो। कॉपी में कहीं चलाओ पेन, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी कॉपी है। मत समझना उसको क्या है, समझने में क्या है। लिख गया? अरे बच्चे लिख लो यार, कितना धीरे लिख रहे हैं सब। ध्यान से देखो, अब इसी में मैं क्या कहूँ, अब हम पता करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पता करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरा ध्यान बोर्ड पे, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज मामला खत्म है फिर तो। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है? बॉल लात पड़ने के बाद और ज़मीन पे गिरने से पहले कितनी देर हवा में रही। बॉल यहाँ से निकलने और ज़मीन पे गिरने तक के बीच में कितनी देर हवा में रही, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जैसे ये पेन, मैंने पेन को ऊपर फेंका और नीचे पकड़ लिया इधर, तो यहाँ से फेंकने और ज़मीन तक गिरने में जितनी देर हवा में रही, पकड़ नहीं पाया, वो हंस रहा है
देखो समझो ध्यान से। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, बॉल को ऊपर फेंको और पकड़ लो, फेंकने और पकड़ने के बीच में कितनी देर हवा में रही उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। बात खत्म। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सोच के देखो, बॉल ए से छूटी और सी पर आ गई, ज़मीन पर। कौन समझदार बच्चा है तुम में से, आज चेक करता हूँ। बॉल ए से छूटी और सी पर आ गई, बताओ बॉल कितना गिरी, एच कितना गिरी, एच गिर गई, पूरी बिल्डिंग की हाइट तो गिरी। इसका मतलब जरा ध्यान देना बच्चे, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ या ना बेटा। S की जगह क्या लगा दूँ, H लगा दूँ, U कितना लगाऊँ, वो तो लगना ही था, प्लस कितना बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ या ना। यहाँ से तो H इक्वल टू कितना, 0 हटा दो, यहाँ से कितना बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर, T निकाल लो, 2H अपॉन जी इक्वल टू टी स्क्वायर, हाँ या ना। सिंपल। देखो तो T इक्वल टू कितना, अंडर रूट 2H अपॉन जी। इसी फार्मूले को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। बॉल इतनी देर हवा में रही, नहीं आई, पक्का। बॉल कितनी देर हवा में रही, फार्मूला क्या है इसका, रूट 2H अपॉन जी। चलो लिखो जल्दी से। बात वर्टिकल की हो रही है, सही है, हाँ सिंपल। शुरू में कुछ दिया ही नहीं। अब देखो ध्यान से सुनो, नेक्स्ट है रेंज। क्या, रेंज। रेंज का मतलब बॉल कितनी दूर गई, रेंज का मतलब बॉल कितनी दूर गई। जरा ध्यान देना, बॉल इस बिल्डिंग से लेकर यहाँ तक गई, इसको कहते हैं आर। क्या कहते हैं, आर। आर क्या, रेंज। समझ में आ रहा है, 5% भी समझ में आ रहा है, पक्का, झूठ पूछूंगा मैं भी किसी से। अब फिर अगर तुमने नहीं बताया, ये तार निकाल के तुम्हारे कान में लगा देंगे। देखो ध्यान से, सही है। अब है क्या, देखेंगे क्या, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। कुमार विश्वास की कविता भी तो है, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। आएगा भी, छोड़ो, ऊपर का मामला है। देखो अब क्या, रेंज। रेंज का मतलब क्या, कि बॉल कितना दूर गई, कितना गिरी, एच, कितना दूर गई, आर। बेटा रेंज का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी, आर, कितनी, आर। आर क्या, ठीक है। यू कितना, यू, टाइम कितना, अंडर रूट कितना, 2H अपॉन जी। बस ये फार्मूला किसका आ गया, रेंज का, कि बॉल कितना दूर गई, यू इंटू अंडर रूट 2H अपॉन जी। सिंपल। बहुत बढ़िया, मैं जानता था तुम में से, कोई ऐसा पूछेगा। जब t इक्वल टू तुम x वाला फार्मूला लगाओगे तो बॉल तो हवा में यही है ना, हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कितना टाइम लगा था आने में, कितना टाइम लगा था, फुल रेंज की बात हो रही है, तो फुल टाइम नहीं लोगे। कैसे तुम लोगों ने दिमाग अपना एकदम कमज़ोर कर रखा है मोबाइल चला चला के। देखो ख़त्म हो गए, मुझे लग रहा है एकदम दिमाग पे जंग डाल रहा है तुम लोगों ने एकदम। Fe8 Fe2 Fe3, बॉल यहाँ से चली, यहाँ गिर गई, कितने टाइम में गिर गई मुझे समझाओ, जल्दी बता दो फार्मूला प्रभु। अंडर रूट 2H अपॉन जी। क्या ये अंडर रूट 2H अपॉन जी फार्मूला हवा में किसी पोजीशन का है कि ज़मीन तक आने का है? ठीक है, तो रेंज कहाँ का ले रहा हूँ मैं, हवा में किसी पोजीशन का ले रहा हूँ, ज़मीन का ले रहा हूँ। अबे यार जब रेंज ज़मीन का लूँगा तो टाइम किसका लूँगा, हवा का लूँगा मैं। सिंपल सी बात है, क्यों गुस्सा कर रहा हूँ मैं, रोऊँ। ये देखना जरा, t इक्वल टू एक्स अपॉन यू। एक्स कहाँ की दूरी है, हवा में दूरी है, सही है। 300 ग्राम खून वेपराइज, गुस्से के मारे। क्लियर होगी बात, ये खत्म। नेक्स्ट हेडिंग लिखो जल्दी से। सही है, चलो हटाते हैं इसको। जिस बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं हुआ ना, बेस कमज़ोर रह गया, वो बच्चा बहुत बुरा ख़त्म हो जाएगा एकदम, कुछ बचे उचेगा नहीं उसके शरीर में। देखो बेस मजबूत करो, बेस मजबूत करो, हमेशा याद रखो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो,
नेक्स्ट हेडिंग है प्रोजेक्टाइल गिवन हेडिंग है बेटी, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। चलो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ भैया, पूरी राज्य संभालो, मैं समझाने वाला हूँ। स्टार्ट। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, सुनना ध्यान से जरा। इसका मतलब क्या होता है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन का? जैसे मान लो कैप, इस कैप को दो तरीके से फेंका जा सकता था। जैसे मान लो ये इरेजर, ठीक है, इरेजर को मैं कैसे फेंक सकता हूँ? इरेजर को फेंकने का पहला तरीका जो पिछला टॉपिक था, इरेजर को फेंकने का पहला तरीका जो पिछला टॉपिक था, यहाँ से फेंका, यहाँ से फेंका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, सुन पा रहे हो? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंका था, हॉरिजॉन्टल जाके अपने आप जो हो जाए। अब क्या है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, क्या एंगुलर, रख दिया मैंने कैप को। अब हाथ देखो मैंने कैसे हल्का से ऊपर रखा है ऐसे, हाँ ध्यान दो जरा, दिमाग लगाओ, ठीक है। ऐसा हो रहा है जब दिमाग बट रहा था तो छन्नी लेके खड़े थे हम लोग कि मिल भी गया, मिला भी कुछ नहीं। देखो अब एंगुलर प्रोजेक्शन, ये मैंने देखो कैसे फेंका, ऐसे फेंका गया, कैसे गई एंगल पे गया, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे गया, हाँ या ना? क्रिकेट देखते हो आईपीएल पीपीएल, उसमें जब कोई बैट्समैन सिक्स मारता है तो सिक्स मारने के बाद जब उसका एक्शन रिप्ले दिखाते हैं तो एक्शन रिप्ले में क्या देखते हो? एक्शन रिप्ले में हम ये देखते हैं मेरे बच्चों कि अगर ये पिच है, यहाँ पे 3 विकेट इधर इधर हो गई, इसने यहाँ से ये पूरा ग्राउंड हो गया, इसने यहाँ से 6 मारा, तो बॉल को कुछ देर तक तो ऐसे दिखाते हैं डार्क लाइन से, पता है ये बात? कुछ दूर तक तो बॉल को डार्क लाइन से दिखाते हैं, फिर डॉट 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 ऐसे, पता है? खाली तुम लोग मैच देखते हो, मैच में क्या हो रहा है नहीं देखते? हाँ, तो डॉट 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 क्या है? वही डॉट 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 उसकी ट्रेजेक्ट्री है कि बॉल अगर कभी जाती तो किस रास्ते पे जाती, ट्रेजेक्ट्री। तुम लोगों ने कभी, मतलब यह है कि बॉल अगर आगे जाती तो इसी रास्ते पे जाती, सही है। तुम लोगों ने देखा है कभी LBW होता है कोई बैट्समैन, तो LBW में क्या है भाई, उस बैट्समैन को तो गायब कर देते हैं। अब बॉल का जहाँ ठप्पा खाई और उसके पैड पे टकराई, तो वो पैड तो वहीं एजम्पशन है खाली कि ठप्पा खा के बॉल क्या सही में मिडिल पे लग रही थी, ऑफ स्टंप पे लग रही थी, लेग स्टंप पे लग रही थी, गिल्ली पे लग रही थी, कहाँ लग रही थी? एजम्पशन ही तो है, वो क्या है? प्रोजेक्टाइल ही तो है, और क्या है? तो बच्चे अब हम सीखेंगे, एजम्पशन तो नहीं, वो हकीकत ही होती एक तरीके से। निकलती तो कैसे निकलती बॉल? अगर मैं पेन चला के तुम्हें मारूं, है नहीं, मैंने तो यहाँ से तो हाथ छोड़ दिया पेन, अब लगना ही लगना है तुम्हें, कैसे लगेगा? जाकर किसी रास्ते से चल के जाएगा? प्रोजेक्टाइल, ये पेन खुद प्रोजेक्टाइल है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू प्रोजेक्टाइल। इसका चलना, इसका मोशन, जो रास्ता वो ट्रेजेक्ट्री। ध्यान दो बोर्ड पे, सारी बातों को तार अलग अलग रखो। मैं कई बार कह चुका हूँ, दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा माइंड। ये है बॉल, बॉल ए पर है, कहाँ है? एंगल पर फेंका। कैसे फेंका बॉल को? एंगल पे। ध्यान देना आप, बॉल को मैंने यू स्पीड से किसी एंगल पर फेंका। कितने एंगल पर फेंका? थीटा एंगल पर, जीरो नहीं, थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे? थीटा। अब ध्यान देना बच्चों प्लीज़। अब बात ये आई कि बॉल को जब मैंने फेंका, किसी एंगल पर फेंका, तो इस बॉल पर इस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहे होंगे? एक तो थीटा की तरफ और एक विदाउट थीटा की तरफ। कैसे कंपोनेंट काम कर रहे होंगे? एक थीटा की तरफ और एक विदाउट थीटा की तरफ। अगर थीटा की तरफ कंपोनेंट काम करेगा तो वो क्या होता है? यू कॉस थीटा। विदाउट थीटा की तरफ क्या होता है? यू साइन थीटा। मेरे बच्चों हाँ कि ना? पक्का? चलो, इस विदाउट थीटा का मतलब 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या इधर? 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा की तरफ क्या काम करेगा? साइन थीटा। थीटा की तरफ क्या काम करता है? कोस थीटा। कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि
कंपोनेंट डिवीज़न में अगर कोई फोर्स लग रहा हो थीटा एंगल पर, तो थीटा की तरफ कंपोनेंट में हम हमेशा कॉस एजम्पशन लेते हैं, और बिना थीटा मतलब इधर वाले की तरफ हम हमेशा साइन एजम्पशन लेते हैं। क्यों है ऐसा? इसलिए लेते हैं कि छोटी से छोटी वैल्यू ऑफ एंगल के लिए थीटा इक्वल टू 0 के लिए कॉस 1 वैल्यू देता है, और थीटा इक्वल टू 90 के लिए साइन 1 वैल्यू देता है। अगर यहाँ साइन लिख देते तो थीटा 0 के लिए साइन 0 कितना? 0। इसका मतलब कोई फोर्स लगता ही नहीं, गलत हो जाता। नहीं आई पार्ट्स, उसके हिस्से, ठीक है, उसके मतलब कितने कंपोनेंट किए तो ना तोड़ फोड़ मचा है उसमें। इसीलिए लेते हैं कॉस। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल कॉस मैक्सिमम वैल्यू देता है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल साइन मैक्सिमम वैल्यू देता है। 90 पर अगर यहाँ पे मैं कॉस ले लेता तो खुद दिमाग लगाओ, कॉस 90 कितना होता? 0, तो कोई कंपोनेंट होता ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं साइन कंपोनेंट ले लेता तो साइन 0 कितना? 0। ये भी कंपोनेंट नहीं है, ये भी कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब कोई कंपोनेंट बनता ही नहीं कभी ज़िंदगी में। कहाँ पे? यहाँ पे बिटिया, यहाँ पे cos 90 कैसे ले सकते हो जब फोर्स ये है इसी एंगल के साथ चीज़ें होनी है, वही 90 कैसे 0 होगा वो। चलो ध्यान दिया करो बच्चे। तो अब ये बॉल यहाँ से चलेगी हवा में, बॉल यहाँ से चलेगी कहाँ? हवा में। तो बॉल आगे भी बढ़ेगी और ऊपर भी उठेगी, बॉल आगे भी बढ़ेगी और ऊपर भी उठेगी। बॉल को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? ऊपर उठाने का काम कौन करेगा? इसका मतलब मान लो बच्चे ये बॉल ऐसे करके ऐसे चल दी, ऐसा ही होगा लास्ट में। देखो ध्यान से, थोड़ा और ऊंचा बना दूं क्या? देखो मान लो ये बॉल ऐसे चलेगी इस रास्ते पर, मान लो बॉल यहाँ पहुँची, कहाँ पहुँची? बी पर। तो बी पर पहुँची, कंपोनेंट कितना? u। ये एंगल थीटा था, तो यहाँ पे एंगल थीटा, ये कितना? 90 माइनस थीटा। यहाँ पे कंपोनेंट क्या? u cos थीटा, u sin थीटा। बच्चे हाँ या ना? तो a से लेकर b तक पहुँचाने का काम, ऊपर ले जाने का काम किसने किया? साइन ने। a से लेकर b तक ले जाने का काम, आगे चलाने का काम किसने किया? कॉस ने। नहीं आई? बताओ b तक पहुँचने में बॉल कितना चली? बॉल कितना उठी? दिमाग लगाओ, कितना चली? कितना उठी? ठीक है, बॉल और आगे गई, बॉल यहाँ आ गई बिल्कुल टॉप पे सी पर, बॉल बिल्कुल टॉप पर आ गई मान लो। तो बताओ ऊपर ले जाने वाला कोई कंपोनेंट है क्या? क्या अच्छे बच्चे यार तुम लोग, देखो इज्जत रखा करो अपनी भी और हमारी भी। हाँ मतलब अच्छे बच्चे यार तुम लोगों की, हम बड़ाई करते रहते हैं तुम लोग यार। सी, जब बॉल सी पर पहुंची तो सी पर टॉप पोजीशन है बिल्कुल। सी कौन सी पोजीशन है? टॉप। मान लो टॉप कह रहा हूँ तो मान लो उसको। तो कंपोनेंट ऊपर ले जाने वाला कोई बचा क्या? क्योंकि अगर कंपोनेंट ऊपर ले जाने वाला वही बच जाता तो बॉल अभी और ऊपर जाती। बॉल टॉप पर पहुंचने का क्या मतलब है? ऊपर ले जाने वाला कोई कंपोनेंट है ही नहीं। इसका मतलब ऊपर की तरफ ले जाने वाला कंपोनेंट u sin थीटा कितना हो गया? 0। पक्का? क्योंकि बॉल टॉप पर है तो सारी की सारी वेलोसिटी कौन सी बच गई होगी? u। यहाँ पे कोई एंगल भी नहीं बन रहा होगा, कोई एंगल भी नहीं बन रहा होगा। अब बॉल नीचे आने लगी, यहाँ आ गई, बॉल आ गई डी पोजीशन पे, तो u आ गया, ये एंगल ये वाला हो गया थीटा। अब नीचे की तरफ देखो, तो आधे रास्ते के बाद बॉल ऊपर जाएगी नीचे आएगी। तो इसका मतलब बेटा आगे बढ़ाने वाला कंपोनेंट कौन है? u cos। अब नीचे लाने वाला कंपोनेंट कौन हो जाएगा? u sin थीटा। बच्चे हाँ या ना? हॉरिजॉन्टल से बता रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से बच्चे। नो एनी रिक्वायरमेंट, नो एनी स्पेस, हम पता है कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए कन्फ्यूज़न के लिए। आराम से सारे कन्फ्यूज़न को दूर करते चलते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करते चलते हैं। ध्यान देना, बॉल ए पर है, कहाँ पर है? ए पर। मेरा सारा साथ दो तुम लोग। बॉल ए पर है, कितनी स्पीड से फेंका? यू से। यू के कितने एंगल पे फेंका? थीटा। इसके दो कंपोनेंट कौन कौन हुए? कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा का कंपोनेंट किसने क्या काम किया? आगे बढ़ाने का। साइन थीटा का काम ऊपर उठाने का। बॉल कहाँ पहुँची? बी पर पहुँची।
अब ध्यान देना, एक बच्चे ने पूछा एंगल कैसे लिया हमने, ये कौन सा, ये क्या होता है वेलोसिटी u, ये क्या होता है u। इस u का हमेशा एक हॉरिजॉन्टल से एंगल लेंगे थीटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, उससे इस u का एंगल लिखेंगे थीटा, भले वो हॉरिजॉन्टल लाइन से u कहीं भी हो, नीचे या ऊपर, ठीक है। चलो बॉल कहाँ पहुँची, b पर, ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट कौन, u साइन, आगे बढ़ाने वाला कंपोनेंट कौन, u कॉस। बॉल कहाँ पहुँची, d पर, सॉरी c पर, c पर ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट कौन, 0। क्यों 0, क्योंकि नहीं, क्योंकि और उससे ऊपर जा ही नहीं रही है बॉल, टॉप पोजीशन है, जब ऊपर कंपोनेंट ही नहीं है तभी तो टॉप है, तो सारे का सारा कंपोनेंट वहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, u कॉस भी खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा u कॉस, क्योंकि यहाँ जो लाइन खींचेगी वो इसी के हॉरिजॉन्टली तो खींचेगी। दिमाग लगाओ, ये u इस लाइन के हॉरिजॉन्टल है, एक टाइम ऐसा है कि ये u ऐसा हो जाए तो कॉस खत्म नहीं हो जाएगा, जब एंगल खत्म तो कॉस खत्म, साइन खत्म, है ना यार बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा u, अब आगे आ गए d पर आती ही बॉल आ रही है नीचे, बॉल आ रही है नीचे, तो ये एंगल कहाँ से बनाया हमने, चुपचाप एक काम करते हैं, जहाँ पर भी बॉल है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, उस हॉरिजॉन्टल लाइन से u का एंगल थीटा लिख देते हैं, बात खत्म। और जब जिधर थीटा होगा उधर क्या होगा, कॉस, जिधर नहीं होगा उधर साइन। तो आधे रास्ते तक u साइन क्या कर रहा था, ऊपर ले जाने या नीचे ले जाने, आधे रास्ते तक u साइन थीटा ऊपर ले जा रहा था, नीचे ले जा रहा था, आधे रास्ते के बाद u साइन थीटा कहाँ ला रहा है, नीचे, लेकिन पूरे रास्ते में u कॉस क्या कर रहा है, आगे ही बढ़ा रहा है। बच्चे हाँ कि ना, बहुत बढ़िया, तुम अच्छे बच्चों में से हो। अब बॉल थीटा अपनी जगह कांस्टेंट रहा हमेशा। अब देखो यहाँ आके बॉल टकरा गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा तो u कॉस थीटा, यहाँ पे कितना u साइन थीटा, हाँ या ना, बॉल आके टकराई होगी किसी एंगल पे, कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा सब कुछ, तभी तो खाली u बचा, देखो तभी तो खाली u हो गया, थीटा खत्म ही हो गया। खत्म हो जाएगा, जब बॉल टच ही कर गई, ज़मीन पर टकरा गई, अब आगे थोड़ी बढ़ रही है, ना नीचे गिर रही है, दोनों ही जीरो हो जाएंगे। जब बॉल ज़मीन पर टकरा गई तो ना कॉस बचेगा ना साइन, क्योंकि कॉस इसलिए नहीं बचेगा, बॉल आगे थोड़ी बढ़ रही है, टक्कर होगी ज़मीन पे। साइन इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि बॉल अब ज़मीन के अंदर थोड़ी घुस रही है, हाँ या ना, इसलिए साइन भी खत्म, कॉस भी खत्म। तो खाली ये दिखावा है, यहाँ पे सब कुछ हटा देते हैं, बल्कि कुछ बनाते ही नहीं हैं। चुपचाप यहाँ पे लिख देंगे ई पोजीशन कि बॉल ज़मीन पर आ चुकी है, बॉल ज़मीन पर आ चुकी है। क्या डायग्राम समझ में आया? देखो बेटा ध्यान से, अब थोड़ी देर ध्यान बोर्ड पे, इसका प्रूव करते हैं। अब वो आगे टप 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 वाला केस अलग है नहीं, वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में सिखाऊंगा, बट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के केस होते हैं, टप 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 वाला बाउंसिंग केस होते हैं वो। देखो सुनो, हाँ क्या, कौन से वाले पोजीशन पे, देखो दिमाग लगाओ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। बॉल यहाँ से चली, ये बॉल चली ऐसे, बॉल यहाँ पहुँची, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ ये पेन को क्या हुआ है, बॉल गिर गई। ध्यान देना, बॉल यहाँ पहुँची, ये यू कंपोनेंट, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे थीटा ज़्यादा, यहाँ थीटा सबसे ज़्यादा। बॉल जैसे जैसे ऊपर होती जा रही है, थीटा कम होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा है बॉल यहाँ पहुँच गई, थीटा खत्म ही हो गया, थीटा जीरो हो गया, थीटा जीरो। ध्यान देना जरा, तो u कॉस थीटा और थीटा जीरो, तो कॉस जीरो 1, तो u इंटू 1 इक्वल टू क्या, u। तो जो u कॉस थीटा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, u में। नहीं आई, पक्का ना, u कॉस थीटा क्या बन गया, u बन गया, और u साइन थीटा जीरो बन गया। क्लियर हो गई बात? चलो अब सुनो, सही है, अभी कुछ नहीं लिखना है। जब बॉल बी पर थी तो कितना चली,
अब मैं कम बताया करूँगा तुम लोगों को, चीज़ें कम बोलूँगा। जब बी पर, तो अपना दिमाग लगाओ, सब कुछ मैं ही बता दूँगा तो तुम लोग क्या करोगे। बॉल बी पर थी तो कितना चली, ठीक है। बॉल बी पर थी तो कितना उठी, ठीक है। जब बॉल बी पर थी तो जो एक्स चली, तो एक्स चलवाने का काम यू कॉस ने किया या यू साइन ने किया, ठीक है। मान लो जब बॉल ए पर थी तो शुरू में टाइम 0 था, बी पर पहुंची तो टाइम कितने में पहुंची, टी में। तो मैं बात कर रहा हूँ फॉर ए टू बी हॉरिजॉन्टली या हॉरिजॉन्टल। ए टू बी के लिए कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ। ए से बी तक की हॉरिजॉन्टल पोजीशन एक्स है या वाई है, क्या है, ए से बी में अगर एक्स है तो डिस्टेंस इक्वल टू, ध्यान दो बच्चे, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हाँ या ना। बताओ ए से बी में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना, मैं कई बार बुलवाऊंगा, एक्स। ए से बी में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा, यार कॉन्फिडेंटली बोला करो। देखो आधे बच्चे साइंस सोच रहे, आधे बच्चे कॉस सोच रहे हैं, कॉस थीटा यार। तो u कितना, u कॉस थीटा, टाइम जाने में कितना, t, तो यहाँ से t निकाल लो, t इक्वल टू कितना, x अपॉन u कॉस थीटा। क्या टाइम आ गया जाने का, a से b, यानी कि टाइम आ गया जाने का। ऐसे दिखाते हैं, अब देखो इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चे, अब मैं बात करूँगा a से b क्या, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल की बात करता हूँ। अब ए से बी वर्टिकल कितना चली, कौन ले गया, हाँ यू, बॉल ऊपर गई या नीचे आई, जी की वैल्यू प्लस या माइनस, मैं यहाँ कुर्सी डाल के बैठ जा रहा हूँ, एक एक आदमी को थप्पड़ मार के जाओ मुझे। जब बॉल ऊपर जाती है तो जी कैसा होता है, माइनस, इतना मत बोलो यार ऐसे में तुम, और नीचे आती है तो बेटा रोते हो जाऊंगा ऑटो में मैं आज, बता दे रहा हूँ। देखो फिर फार्मूला S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, किसी को कोई समस्या नहीं है। S की जगह क्या है, y इक्वल टू यू, क्या, बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। आवाज़ दबते क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जब मुँह से निकली गया साइन तो बोली तो पूरा। यू टी, वाई की बात हो रही है, ऊपर ले जाने वाला काम कौन कर रहा है, यू, यू कौन, साइन, तो यू की जगह क्या लिखोगे, यू साइन थीटा इंटू कितना, टी, माइनस लगा दो, कितना, हाफ इंटू जी इंटू कितना, टी स्क्वायर। बच्चों हाँ की ना। अब देखो बच्चे, तो y इक्वल टू, ध्यान देना, अब तुम सब कुछ तुम्हारे ध्यान देने के ऊपर है, इंटू टी, टी क्या, ये टी लगाओ, x अपॉन कितना, u कॉस थीटा माइनस कितना, हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। सब बेटा मिक्स, सब मिक्स मिठाई है। देखो u कॉस थीटा का कितना, होल स्क्वायर, नहीं आई, सॉल्व करते हैं भैया इसको, ये स्क्वायर कट गया यहाँ। चलो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना, सेक थीटा, मैं ही गलत हूँ इसका मतलब, भाई थोड़ी कम आती है ना, मैं पढ़ाई लिखाई कम की है मैंने। देखो तो कितना हो गया, देखो u से u काटो आराम से शांति से, तो कितना बचा, x टेन थीटा माइनस कितना, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई, कितने लोगों के आ गई, जल्दी बताओ, सभी क्या आ गई, अच्छी बात है। चलो अब इस फॉर्मूले में एक बात देखो, दो वेरिएबल हैं, ये वाई और, दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से, वाई और, वाई की पावर कितनी है, एक्स की पावर, और अभी सिखाया था। तो ये पाथ भी कैसा है, तो मैं कहूँगा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, हाँ या ना, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। बात खत्म हो गई, इतना पहले छापो फिर आगे बढ़ते हैं हम। वर्टिकल वाले में भी अपन वो फॉर्मूला के डिस्टेंस इक्वल्स टू 3 इसको पहले
साइन था ही कहाँ उसमें मेरे लाल, उसमें साइन था कहाँ, जीरो ही तो था साइन हॉरिजॉन्टल वाले में, इसमें थोड़ी ना। डायग्राम देखो, पिछले टॉपिक में साइन कहाँ था ऊपर बताओ। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी तो निकलेगा फिर। सब निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा, हाँ सब कुछ। तुम इसको नोट करो, पहले हम समझाते। मैंने पहले ही कहा था तार अलग अलग रखें, कृपया तार को शॉर्ट सर्किट ना होने दें। बेटा तुम इस बिल्डिंग वाली बात कर रहे हो ना? ये जो आप अभी बता रहे हैं कंपोनेंट वाला, हाँ तो इसमें जैसे आपने जो डिस्टेंस लिया x, हाँ, ठीक है, तो इसमें मैंने साइन क्यों नहीं लिया, तुम ऐसा कहना चाह रहे हो? हाँ तो मैं कह रहा हूँ आपने यही फॉर्मूला वर्टिकल में भी दिया है, डिस्टेंस वर्सेस स्पीड इनटू टाइम, इस पर आप डिस्टेंस y ले लेते, क्योंकि मेरे बच्चे हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ है? समय बढ़ाइए घर पे पढ़ने का। ग्रेविटी भी लगे मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबी। देखो छपा, छापो जल्दी छापो, एकदम प्रिंटिंग प्रेस बन जाओ। लिख लिया? लिखो बेटा, स्पीड तेज लिखने की यार, देखो कैसे कमाएगा। क्यों? सब बड़े हो गए कैमरामैन बनोगे आगे भविष्य में। पापा से कहना पापा ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो, केवल 1-1.5 लाख का खर्चा है हमारे ऊपर, एक अच्छा सा कैमरा खरीद के दे दो मस्त वाला एकदम। हम तो शादी ब्याह में आज तक कैमरा लेके बैठे हो। हम तो शादी ब्याह में ऑर्डर लेने वाले हैं, हमारे तो ऑर्डर बुक किए जाते हैं। चलो भाई अच्छी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। हेडिंग लिखो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट सही है, बाहर चिपकवा देता हूँ। हमारे यहाँ शादी ब्याह के ऑर्डर बुक किए जाते हैं, है नहीं? कृपया वीडियो और इन सब चीज़ों के लिए संपर्क करें, ठीक है? खुश? कम से कम फ्री में खाने को तो मिलेगा यार। आगे अब वो भी आराम से खाओ, प्लेट लेके इतना भर लो ऐसे करके तुम प्रोजेक्ट पैराबोलिक। ये प्लेट और ऐसे भरो ऐसे कि अगर उधर ख़त्म भी हो जाए खाना पीना, हमारे पास सेफ है भैया, स्टॉक है नहीं, हमारा पेट भर रहेगा मस्त। और 51 रुपये दो और 501 का खा के आओ। महंगी खाओ, चावल दाल तो सब खा रहे हैं, पुलाव भी खा लिया, सब्जी कौन खाता है सब। शुरू करो तो नाश्ते वाले पार्ट से, फ्रूट सलाद, फिर उसके बाद डोसा, फिर इडली सांभर फांबर जो बनाओ उसमें से चाउमीन, फिर और कम से कम 10-15 प्लेट आइसक्रीम। महंगी होती है, महंगी पहले। तुम लोगों के सिर्फ 2 मिनट समय बर्बाद करूँगा। सबके सारे स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कभी ना कभी। मैं ये कानपुर रहा करता था, 2005 की बात है। तो मेरे साथ 2 क्लासमेट थे, एक अनुज कपूर एक मनोज शर्मा। तो हम तीनों थे, एक ही साथ रहते थे, बेहड़ी से गए थे एक साथ पढ़ रहे थे वहाँ। हम लोगों का एक रूल था, क्योंकि खाना हम लोग खुद बनाते थे, अपने रूम पे खुद ही बनाते थे खाना, कुछ दूसरे का पसंद नहीं आता था। तो हम लोग क्या करते थे, डेली के लिए मतलब 2 या 3 जोड़ी कपड़े प्रेस करके रखे रहते एकदम मस्त बढ़िया, है नहीं? सब कुछ प्रेस रहता था। और वहाँ पे आस-पास में 4-5 बारात घर थे जहाँ हम लोग रहते थे। अच्छी कॉलोनी देखी थी, स्वयंवर बारात घर था वहाँ पे, एक तुलसी बारात घर था, जाने कौन सा था वहाँ पे एकदम। हम लोगों का रूल था कि तीनों क्या करते थे, पैसा मिलाते थे, 50-50 रुपये उस समय बहुत होते थे, आज से 18 साल पहले। तो 50 मिला लिए, 151 रुपये हो गए। लिफाफा तैयार रहता था 151 का। लिफाफा लिया, किसी के भी पापा का नाम डाला उसमें, एक बार मेरे पापा का तो अगली बार मनोज के पापा का, अगली बार अनुज के पापा का, कौन देख रहा है। गए वहाँ पे, पहले पता कर लेते थे लड़की की शादी है कि लड़के की। लड़की की है, लड़की की शादी है, लिफाफा देना है, लड़के की नहीं देना है, रूल था। लड़के में क्या ऐसे ही बोल ले रहे हैं दहेज, बेवकूफ़। हाँ रूल
नहीं मतलब ये इंतजाम किसने किया है, लड़की वालों ने किया है, लड़कों वालों ने, ऐसे ही वहाँ पे। अब पूछते भी किससे थे, अब पूछते भी किससे थे, किसी इंसान से नहीं, जो 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 लग रहे हैं कि किसी रिश्तेदार ना, जो खाना वाना बना रहे हैं उनसे पूछ दिए जाके। ये मतलब ये जो शादी है किसकी तरफ से आए हो, किसने, लड़के, अच्छा ठीक, एक बार पान में पता चल जाए कान में लड़का, अच्छा ठीक है, नहीं लिफाफा अंदर रखो, खाएंगे सिर्फ खाएंगे। और किसी ने पूछ दिया आप लोग किसकी तरफ से, पूछ दिया ना, किसी ने, होता ही है, 2-4 बार तो पकड़े भी गए थे। तो ये जरा लिफाफा देना है, जैसे पकड़े ना, जैसी पकड़ में आए, मनोज लिफाफा जरा देना, पापा आ नहीं पाए, बीमार हैं पापा आज, अंकल जी पापा आ नहीं पाए, चक्कर ये हुआ कि मतलब उनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, आ ही नहीं पाए वो, ये लिफाफा किसको देना है, कहाँ देना है लिफाफा, ये बताइए। वो कहते तो वहाँ देना है, वहाँ जाते जाते लिफाफा फिर जेब में, देना ही नहीं है, और आराम से मस्त खा के आते थे, बढ़िया है नहीं। ना इसमें क्या पिटना है, पकड़े ही नहीं गए तो। ऐसी सिचुएशन में हमेशा याद रखो, दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन, हम, अरे नहीं हम लोग, देखो सुनो, दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन, जो खा के सो जाए और मार के भाग जाए। दुनिया का सबसे समझदार आदमी वो है जो खा के सो जाए और मार के भाग जाए। अगर मार के तुम रुके, बहुत पिटोगे वहाँ पे, बाद में देखा जाएगा, हीरो मत बनो। देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट डेली ऐसे ही करते थे, आज इस बारात घर में, कल उस बारात घर में, कभी आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा दूसरे को कोट डाल के मार रहा हो तो आप कुछ मत बोलना, और भाग जाओ, कुछ मत बोलना। हमारा रूल तो है टिट फॉर डबल टैट, वो तुम्हें गाली दे रहा है तू भी दे। देखो सुनेंगे बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी बात कर रहे हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट, ध्यान देना। हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, स्टार्ट, हम सबसे पहले क्या करेंगे, आधे दूरी जाने का टाइम निकाल लेंगे। कितने दूरी जाने का, आधी दूरी जाने का टाइम निकाल लेंगे और उसका डबल कर देंगे तो पूरा टाइम आ जाएगा। याद रखना, ध्यान रखना जो बोल रहा हूँ अब मैं, मजाक तो हो चुकी, वो सारी बातें सच भी थी, झूठ नहीं बोलता मैं बच्चों से कभी, लेकिन मैं कह रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का क्या तरीका है, ए से लेकर सी पोजीशन तक जाने का टाइम निकाल लेंगे जो कि आधी दूरी है, उसका क्या कर देंगे, डबल। क्योंकि याद रखो बॉल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में लगेगा 10 सेकेंड, तो आने में भी लगेगा 10 सेकेंड, रूल होता है ग्रेविटी के हिसाब से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो बेटा, V = U + AT, सुना है कभी, देखो कौन समझ जाता है, V = U + AT, ध्यान दो ध्यान दो। जब बॉल बिल्कुल सी पर पहुंच गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई ऊपर जाने वाली, 0। अच्छा जी, जब बॉल सी तक पहुंच गई तो उसको पहुंचाने का काम किसने किया था, बॉल जब सी तक पहुंच गई उसको वहां तक ले जाने का काम किसने किया था, साइन या कॉस ने। बेटा कॉस ने तो आगे चलाने का काम किया था प्रभु, ऊपर उठाने का काम किसने किया, साइन। तो यू की जगह क्या लगाऊंगा, यू साइन थीटा, क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है तो माइनस, ग्रेविटी लग रही है जी इंटू कितना, टी, नहीं आई तो बस इसको उठा के इधर लाओ, तो माइनस का यू साइन थीटा = माइनस का कितना, जी टी, माइनस से माइनस खत्म, तो कितना आया, यू साइन थीटा = जी टी, तो टी निकाल लो, कितना आया, यू साइन थीटा अपॉन जी। ये कितना टाइम है, हाफ टाइम। अब क्या करूं, फुल टाइम, क्या फुल टाइम, कैपिटल टी = 2t, नहीं आई, तो बच्चे कैपिटल टी = 2u साइन थीटा अपॉन जी, नहीं आई, बात खत्म, छापो जल्दी से। टाइम का डबल किया हमने, यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम = यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम, तो टोटल टाइम = आधे का डबल। तो इसमें हाइट का कंपोनेंट देखते हैं, v और u, हाइट के रिस्पेक्ट में, हाइट के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बनाना टाइम ऑफ, हाँ हाँ हाँ, इसमें डिस्टेंस
कोई लेना देना नहीं है, हम हाइट की बातें कर रहे हैं। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, अभी एक चीज़ रह गया है, एक फार्मूला लिखो, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। लिखो जल्दी, रेंज लिख लो या लिखो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज मत लिखना, लिखो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, लिखो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या लिखोगे? कौन सा प्रोजेक्टाइल? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। बोल पे देखना, एक फार्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चे हाँ या ना? सुना है? बिल्कुल, जब ऊपर पहुंच गए तो वी कितना? कुछ सीख के जाओ यार प्लीज़, देखो है नहीं, अच्छे से सीखो। वी की वैल्यू कितनी? 0। ऊपर तक पहुंच गए तो यू पहुंचाने का काम किसने किया? तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस की जगह 2, ए की जगह, एस की जगह, मान लो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी? h। हाँ या ना बच्चे? तो बस तो सॉल्व किया, तो 0 इक्वल टू कितना? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो माइनस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस का 2gh, माइनस से माइनस खत्म, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2gh। भैया हाँ या ना? नहीं आई? तो बस बहुत बढ़िया, आ गई। तो h इक्वल टू कितना बेटा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हाँ कि ना? पक्का? छापो जल्दी से इसको। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सही है, बहुत बढ़िया। आगे समझ में है सारा? वेरी गुड।